आज की इस वीडियो में यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है और आप में से काफ़ी लोगों ने देख भी लिया है और मिलान कर लिया है। आफ्टर आंसर की मैचिंग यानी कि आप लोगों मिलान करने के बाद हमने काफ़ी एनालिसिस किया, वोट्स भी करवाए। उसमें हमें जो काफ़ी यानी कि लगभग 1,500 बच्चों का जो हमें डाटा मिला है सेफ स्कोर आफ्टर आंसर की। ठीक है, आंसर की के बाद उनका जो स्कोर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम जाने की चांसेस, जो मैं उस दिन पहले जो बताया था आपसे कह रहा था कि प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग जो सेफ स्कोर था उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि इतना हाई था। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आंसर की जैसे ही अलर्ट होती है, आंसर की जारी होने के बाद आपकी कट ऑफ डिक्रीज होगी। वो सच में हो गया। ठीक है, चलिए अभी दिखाता हूँ। पूरा एनालिसिस हमने किया, अच्छी तरीके से सब कुछ देखा है। उसके बाद अगर बेसिस ऑन फैक्टर्स की बात करें, इस पर कितने फैक्टर डिपेंड करेंगे, कट ऑफ क्या होती है, इस पर क्या जिसकी वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा थोड़ा सा, मैं ये चीज़ें का अभी थोड़ा सा अलॉट करूँ तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर पता करें चाहते हो तो यहाँ पर समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्लियरिटी समझ में आ रही है आप सभी को कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा। तो देखिए वैकेंसीज पे भी मैं टोटल बात करूंगा। ठीक है, वो चीज़ें पहले आकर, और जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे आपके, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। डिफिकल्टी लेवल आपका एग्जाम का कैसा रहा है, कितने मार्क्स बढ़ेंगे, इसकी मैंने काफ़ी बात की है डिटेल में। वो वीडियो नहीं देखी, देख लें जा करके, स्क्रीन में मिल जाएगी। लेकिन चलिए डायरेक्टली मैं बात कर लेता हूँ पहले कि जो फैक्टर्स हैं उस पर क्या डिपेंड करता है, कट ऑफ कम क्यों है मिलान के बाद। अभी मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ एनएचएम एनएम और फार्मासिस्ट के जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करूंगा ही साथ साथ, और जो स्टाफ नर्स के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो मेरे पास देखने को मिला है क्लियरिटी की, जो यूपीएनएचएम आंसर की जो मिलान करके बाद जो मैंने वोटिंग्स करवाए, 2 पोल करवाए थे मैंने। ठीक है, 2 पोल करवाया, जो कि पहला पोल रहा है मेरा। उसके बाद सेकंड पोल मैंने डाल दिया है, उस पर भी वोट कर सकते जा करके। ठीक है, मैंने जो जैसे मुझे मेरे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप जाकर के वोटिंग कर सकते हैं। जो पुराना एक सेम मैंने फिर से डाला है इसी कैटेगरी को, कि इस बार क्या होता है कि जो काफी बच्चे होते हैं गलत तरीके से वोट्स करते हैं, जो नहीं होते वो भी। ठीक है, इसलिए मुझे बार बार बदलना पड़ता है, समझना। यहाँ पर देखिए कि ये चीजें क्लियर हो पाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पर 40 से 50 मार्क्स यानी 55% ऐसे हैं जिनके 40 से 50 आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा देखो तो 50 से 90 के बीच अभी फिलहाल इतने में से स्टूडेंट यानी कि इतने स्टूडेंट ऐसे हैं। ठीक है, लगभग बात करें तो यहाँ पर 1000 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं। इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 85 से 90 के बीच एक भी वोट्स नहीं आए हैं। आप खुद देखिए, इसका मतलब ये रहा है कि जो एवरेज स्कोर रहा कहीं ना कहीं बहुत ही कम देखने को मिला है, यानी कि 40 से 50 के बीच में जो है कितने हैं, आधे से ज़्यादा हैं। तो साथियों आप सभी के मौका जो है मिल चुका है। ठीक है, ये डिपेंड भी करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर वोट्स के जरिए हम देखेंगे कि जो सेफ स्कोर आंसर की बात आ रहा है तो इतना कम आ रहा है, तो अब किस हिसाब से कट ऑफ क्या लगेगी भाई। यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा एवरेज स्कोर है भी तो 60 से 70 के बीच है, और यहाँ पर देखोगे 40 से कम 15% लोगों का। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। अगर मैं एवरेज करता हूँ स्कोर की मान के चलूं कि एवरेज क्या हो सकता है, तो एवरेज लोगों के जो है वो कहीं ना कहीं 40 से अधिक नहीं है, इसके बीच में सभी के आ रहे हैं। तो मैंने एवरेज लगाया, एवरेज की बात कर रहा हूँ, ये नहीं देख रहा हूँ कि किसी की भाई हो सकते हैं कि किसी के हो, ऐसी बात नहीं है कि 90-85 ना होएंगे अभी। ठीक है, जैसे वोट्स आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक चलता ही रहेगा मेरा जो पोल मैंने डाला है ठीक कम्युनिटी पे, वो चलता ही रहेगा। बट देखिए यहाँ पर जो एवरेज स्कोर के सभी के और एवरेज देखा जाए तो 40 मार्क्स जो है लोगों के आ रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, 40 से 50 के बीच, क्योंकि यहाँ पे खुद देखो 40 से 50 के बीच तो 55 के बीच है। तो मैं एवरेज की बात करूँ तो 40 नंबर आ रहे हैं ओवरऑल सभी में। तो अब कट ऑफ क्या रह सकती है, जो मैंने कहा था आपसे कि कट ऑफ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर आंसर की, तो जैसे आंसर की आई है उसके बाद अब देखिएगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है। यहाँ पर कट ऑफ की मैं बात करूँ आपसे, देखिए तो कट ऑफ जो है यूआर कलेक्ट जो जनरल कैटेगरी के है, इनके पास लगभग इससे भी हो सकता है कि 50 से भी कम रहे, प्लस माइनस 1-2 हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो ये नियर अबाउट जो है 40 या 40 के आसपास। अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप 5 नंबर कम भी कर लो। ठीक है, मैंने 45 ही आप पकड़ के चलो, लेकिन 50 अभी एवरेज मान करो। ठीक है, क्योंकि काफी अभी बहुत सारे जो है वोट्स आने बाकी हैं। ठीक है,
देखिए ओबीसी के लिए अगर मैं 40 से 45 के बीच बात करूं और AWS की बात करें तो नियर अबाउट सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत चांसेस इसमें कम रहते हैं क्योंकि एनएम में जो है यूपीएनएचएम हो या एनएम का, इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है। तो इसका मान चलते हैं कि लगभग ये 30 नंबर या 35 नंबर के आसपास हो सकता है। और एससी की बात करें तो ये भी AWS की 35 पकड़ के चलिए फिलहाल, ठीक है। और ये जो एससी की बात करें तो 30 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और एसटी की बात करें तो ये तो 20 से 25 नंबर भी सिलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी हो सकता है इससे भी डिक्रीज हो, ठीक है। मैंने काफी जो अभी फिलहाल जो आज के आंसर के अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के अगर आप 50 स्कोर कर रहे थे, अगर आप जनरल में हो तो सेफ हो, सेफ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम भी है तो दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना है तो उसमें कम से कम 2 से 3 नंबर का फायदा मिलने वाला है। जो आप देखोगे ना कि 10 से 15 नंबर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, भ्रमित मत होइए, ठीक है। 10 से 15 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में मिलने ही वाले नहीं वाले हैं, क्योंकि इतने शिफ्टों में हुआ कहाँ एग्जाम, वो तो अलग। देखिए फार्मासिस्ट का एनएम का अलग हुआ, फार्मासिस्ट हो गया, अब स्टाफ नर्स का होने वाला है, तो इस पे सब शिफ्टें अलग हैं, ठीक है। एक ही एग्जाम के अगर अलग शिफ्ट होते तो वो बात नॉर्मलाइजेशन का अलग था, ठीक है। अब बहुत उड़ करके तो 5 नंबर तक, ये लेवल पर डिपेंड करता है कि इस लेवल का आपका शिफ्ट किस लेवल की थी, हार्ड थी, मॉडरेट, इजी, कैसी लेवल थी, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहता हूँ आप सभी से, अभी आपके पास देखिए मौका बहुत अच्छा था और है भी। आगे देखिए होगा क्या, अब बहुत से लोग कोविड के लिए परेशान, कोविड का मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। कोविड के मैं मार्क्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं कोविड के मार्क्स तो मिलेंगे। तो कम से कम देखिए इस पे क्या है कि 6 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है, तो आपका जो है 5% मार्क्स मिलेंगे। और 1 साल का है आपका, यानी कि 1 साल का है तो फिर कोई दिक्कत, 1 साल का है तो 10 मार्क्स 10% का, और 1.5 साल का है तो आपको पता है कि भाई 15% का मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस है तो मिलेगा। बाकी मैं इस पर डिटेल में बात कर लूंगा, आपको परेशान होने की किसी भी प्रकार से जरूरत है नहीं है। और साथ ही साथ देखिए क्लियरिटी जो है वो सब कुछ सही समझ में आ रही है। तो आप लोग आंसर की फिर से आप मिलान करिए, एक बार फिर से मैच करिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आप जो अच्छी तरीके से फिर से मैच करिए जितना हो सकेगा, क्योंकि गलत वोट्स मत करिएगा, ठीक है। और आपने एकदम सही रो मार्क्स कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स है, फिर से मैं एनालिसिस करके आपके ऊपर बताऊंगा कि और भी क्या कम जा सकती है, ठीक है। आपके 2-4 नंबर 5 नंबर जो मैंने बताया इससे कम भी है 5 नंबर तक, तो फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कट ऑफ कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। और यहाँ पर मैं बात करूँ थोड़ा सा कि जो है क्या होगा, जो है देखिए लैब टेक्नीशियन वालों को मैंने बताया सब कुछ सेम क्राइटेरिया रहेगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एनएम और फार्मासिस्ट का अगर बात करें यहाँ पर स्टाफ नर्स का, ठीक है। और स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ पर स्टाफ जो नर्स है, ठीक है, स्टाफ नर्स वालों का कितना हो सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल की बात करें स्टाफ नर्स का एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको एग्जाम से 4 दिन पहले ही आपको देखा होगा, नोटिस में दिया होता है 4 दिन पहले ही आपका जो है मिल जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आ जाएगा, जैसे भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। काफी लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा रोल नंबर नहीं है, कोई कह रहा है मेरा एडमिट कार्ड पे, एडमिट कार्ड आएगा तब रोल नंबर होगा ना, ठीक है। कोई बोल रजिस्ट्रेशन नंबर सर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे क्या करें, तो उसकी मैं सोल्यूशन बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं साथियों, मैं आपके साथ हूँ लगातार, ठीक है। तो आपकी हेल्प लगातार करते रहेंगे, जैसे भी अभी तक मैंने लगातार आप सभी की जो 9212 भर्ती थी एनएम की, उसमें मैंने लगातार हेल्प की है, फॉर्म फिल से लेकर के ज्वाइन तक प्रोसेस तक उन लोगों से जाकर के देखिएगा। और काफी लोग उनमें केस में भी होंगे जो कि आज वो समझते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की इन लोगों के लिए, और हमेशा सही चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके लें, क्योंकि साथियों जैसे मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आप सभी को टाइम से पहुंच जाएगी, और जो चीजें सही होंगी वही चीजें आपको बताऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपका अंत तक साथ देने वाला हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, तुरंत हाजिर हो जाऊंगा आप सभी के लिए। तब तक लिए चलते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए स्कोर और एक नए आंकड़े के बाद।